जैसा कि आप लोगों को पता है कि जापान की स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म अपने जापान के लिए कैसे फिल करना है। ए टू जेड मैं इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा रिलेटेड टू कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें, कहीं कोई इशू हो तो आप रोक के दोबारा देख सकते हैं। और जो बाकी डिटेल है एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक, वो मैंने बाकी वीडियोस में बनाया हुआ है। कोई इशू है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान की वेबसाइट पर आना है। ये वेबसाइट ओपन होगी, नीचे आपने स्क्रॉल करना है। ये 2027 का जो आपका अनाउंसमेंट है इसको आपने ओपन करना है। अच्छा, मैं इसमें सैंपल लेके चल रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट के लिए, बट दोनों सेम है, यानी पीएचडी और मास्टर्स के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, बस एक दो जगह पर कोर्सेज में डिफरेंट होगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। मैं आपको मास्टर्स और पीएचडी का भी ओवरव्यू हल्का सा दे देता हूँ। उसके बाद आपने इस लिंक पर आना है। इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो ये जो अंडर ग्रेजुएट के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो वाला पेज आपके पास ओपन होगा। तो हम इसमें बात करेंगे आज एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड। आपने इसको ओपन करना है। अच्छा, फॉर्म फिल करने के दो से तीन तरीके हैं, सॉरी दो तरीके हैं। एक आप हाथ से फिल कर सकते हैं, दूसरा आप इसको कंप्यूटर पे एडिट कर सकते हैं। मैं यही बोलूँगा कि भाई आप इसको कंप्यूटर पे एडिट करो, उससे ए टू जेड और सही डिटेल आ जाएगी। आप हाथ से फिल करेंगे तो उसमें बहुत मिस्टेक होती है और समझ नहीं आती। जब आप कंप्यूटर पे फिल आउट कर लें देन इसको डाउनलोड करके हाथ से साइन कर दें, ठीक है। अगर साइन रिक्वायर्ड हुए तो लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन में टाइप और राइट नीटली बाय हैंड इन द ब्लॉक सेक्शन, यूज अरेबिक न्यूमेरिकल राइट इन द वेस्टर्न कैलेंडर, राइट प्रॉपर फिल विदाउट एब्रीविएशन। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल है, इनको आपने देख लेना है। और यहाँ से फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। अब सबसे पहले क्या है जी, आपने अपना नाम लिखना है। नाम में सर नेम आपका जो फादर नेम होता है वो आएगा, गिवन नेम में आपका जो रियल फर्स्ट नेम है वो आ जाएगा। आप इसको पासपोर्ट पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगर कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। राइट योर नेम एग्जैक्टली एज अपीयर ऑन योर पासपोर्ट, ठीक है। जेंडर लिखेंगे, स्टेटस मेल फीमेल सिंगल और मैरिड वो लिखेंगे। आपकी यहाँ पे पासपोर्ट साइज पिक्चर आएगी। राइट योर नेम एंड नेशनैलिटी ऑन द बैक ऑफ योर फोटो, ठीक है। नेशनैलिटी आ जाएगी यहाँ पर, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान, अदरवाइज नेशनैलिटी जापानीज नेशनैलिटी यस और नो। एक्सपायरी डेट अगर यस हुई तो उसकी एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, अगले साल अप्रैल की यकम तक आपकी जो एज है वो कितनी होगी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। और फॉर आफ्टर 2000 ओनली एप्लीकेंट हु मीट द कंडीशन सेलेक्टेड ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी ओवर 18 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर आपने उसकी अपनी एज लिखनी है। करंट एड्रेस, सिटी, कंट्री। इफ़ यूर करंटली इन जापान देन जापान का एड्रेस आएगा यहाँ पर। एन एप्लीकेंट विद परमानेंट रेजिडेंस और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट मस्ट स्टेटस स्टूडेंट इफ सेलेक्टेड, बी वेयर योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान। जब आप जापान के लिए डिपार्चर करेंगे तो आप कहाँ पर होंगे, अपनी कंट्री में या कहीं और। अगर वो अपने ऊपर वाला एड्रेस सेम है तो सेम कर दें, अदरवाइज अगर चेंज है तो चेंज करके यहाँ पर वो लिख दें। उसके बाद इफ द करंट एड्रेस विल बी चेंज एट द टाइम ऑफ लिविंग द कंट्री प्लीज चेक द अबव बॉक्स। इफ द करंट एड्रेस विल नॉट चेंज देन चेक, ठीक है। जो मैंने आपको चीज़ बताई वो डिपार्चर फॉर जापान इज आउटसाइड योर होम कंट्री, डू यू अंडरस्टैंड दैट द एयर टिकट विल बी नॉट। अगर आप जापान आने का जब टाइम हो और अगर आप अपने कंट्री में ना हुए तो आपको जो टिकट्स हैं यानी जो एयर फेयर है वो आपका कवर नहीं होगा। अगर आप अपने कंट्री से करें यस करें, अदरवाइज नो करें। नेम ऑफ द, आप जिधर से वीज़ा अप्लाई करें, लाइक इस्लामाबाद एम्बेसी से करें या कंसुलेट कराची से करें, उसका यहाँ पर नाम आएगा। राइट जापानीज डिप्लोमेटिक, ठीक है, ये आपने वही लिखना है। फ़ोन नंबर आएगा +92 कोड के साथ। एक्टिव ईमेल आएगी क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपको ईमेल पे आएगा, तो ईमेल आपने रेगुलर देखनी है। करंट आपका स्टेटस क्या है भाई, स्टूडेंट है एम्प्लॉयड है। स्टूडेंट है स्कूल का नेम आ जाएगा, अगर एम्प्लॉयड है तो कंपनी का नाम आ जाएगा। स्पेशलाइज फील्ड ऑफ स्टडी इन द हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी। हाई स्कूल में आपने मेडिकल पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, आईसीएस वो आएगा। बैचलर्स में आपने क्या पढ़ा है स्पेसिफिक वो फील्ड आ जाएगी। अच्छा, अब इस पार्ट का जो है ना, फॉर्म का मेन पार्ट आता है, वो आता है आपका एजुकेशन, जो आपने अपनी सीरीज वाइज देनी है वो। इस डिटेल को आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सिंपल वर्ड में लिखा है। हम इस पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपने लिखना है भैया, आपकी जब एजुकेशन स्टार्ट हुई यानी पहले 5 साल जो होते हैं ना, 1 2 3 4 5, स्कूल का नेम आएगा, जिस स्टेट में, प्रोविंस में, सिटी का नाम आ जाएगा, किस डेट को आपने अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी और 5 आपने कब कंप्लीट की वो आएगा। यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा सिंपल, ठीक है, क्योंकि 5 साल की एजुकेशन की बात हो रही।
स्टेटस यहाँ पर लिख दें पास्ट, ठीक है, वो चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर आपका 5 से 10 तक आ जाएगा, मैट्रिक तक, 5 से 10 तक, ठीक है। वो स्टेट प्रोविंस कब आपने स्टार्ट की, 5 6 क्लास, और कब आपकी मैट्रिक एंड हुई वो आ जाएगा, या फिर 5 आ जाएगा। अपर सेकेंडरी स्कूल यानी कि आपकी इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट यहाँ से आपकी होगी, फिर वही आपने कब स्टार्ट की वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर आपकी 5 5 10 और 2 12, यहाँ पर आपकी जब आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि आपकी 12 क्लियर हो तो यहाँ पर 12 साल बनने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होगी। ईयर ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड एज, ठीक है, अगले साल अप्रैल यकम तक की बात हो रही है। यू मे यूज दिस स्पेस इफ द स्पेस ऑफ द above रिमार्क कॉलम इज इनसुफिशियंट। अगर के ऊपर आपको जगह कम पड़ी तो आप वो यहाँ पर भी कोट कर सकते हैं बात को। हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड जब नेक्स्ट स्कॉलरशिप, अगर मिली है तो यस, अदरवाइज नो। आर यू अप्लाइंग फॉर इंक्लूडिंग प्रोग्राम ऑफ स्कॉलरशिप पेमेंट्स विल बी FIP although their final selection have not been decided. इज इट अलाउड टू अप्लाई फॉर द अदर स्कॉलरशिप। आप क्या मैक्स स्कॉलरशिप अगर आपको नहीं मिलती तो उसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप आप करना चाहते हैं, ठीक है। इज इट नॉट अलाउड टू अप्लाई, ये भी है। दूसरा ये कि भाई आप को जापान के अलावा कोई और स्कॉलरशिप मिली है क्या नहीं, आपने वो चीज़ यहाँ पर बतानी है। आर यू रिसीविंग और शेड्यूल टू बी रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन, ठीक है। आपको इंक्लूडिंग ऑफ योर होम कंट्री, आपको अपने कंट्री में या कहीं बाहर से कोई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मिली है या नहीं, आपने किया है या नहीं, वो चीज़ आपने मेंशन करनी है। इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप प्लीज स्पेसिफाई, आपको स्कॉलरशिप कोई मिल रही है या आपने कोई अप्लाई किया उसकी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। फील्ड ऑफ स्टडीज सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ और नेचुरल साइंस, ठीक है, ये आपने चेक बॉक्स करना है। अच्छा, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, 3 यहाँ पे आपने चॉइसेस देनी है कि आपने किस में अप्लाई करना है। अच्छा, इस पार्ट के लिए मैं आपको दोबारा से यहाँ पर लेके जाता हूँ, सॉरी, दोबारा से हम आएंगे इस वाले पेज पे और यहाँ पर आपने ओपन करना है गाइडलाइन, ये दोनों आपने ओपन करने हैं। अच्छा, ये जापानीज में आपने इस वाले फॉर्म पे आना है। अच्छा, ये वाला जो चॉइसेस वाला पार्ट है इसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इसमें देखें उन्होंने कैटेगराइज की हुई हैं 3 चीज़ें, ठीक है, A B और C। अब सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ को उन्होंने A का है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी B 2 का है। इसमें आपके ये मेजर्स आ जाते हैं, ठीक है, और इसमें आपके ये मेजर्स आ जाते हैं। अब आपने अपने मेजर के हिसाब से देखना। एप्लीकेंट हु चूज 8 अदर, ठीक है, इन द ह्यूमैनिटी a course may have difficulties in finding university that can accept them depend on their major. Field of arts including music are not major eligible. ये मेजर वाले लोग एलिजिबल नहीं है। अच्छा, याद रहे आपने अपने जो प्रीवियस आपकी एजुकेशन है उसी को लेकर चलना है, बिल्कुल ऑपोजिट नहीं जाना वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब नीचे उन्होंने नेचुरल साइंस ए में ये कैटेगराइज की हुई हैं चीज़ें, ठीक है, ये आपके मेजर्स कैटेगराइज ए किए हुए हैं, ये मेजर बी किए हैं और ये मेजर सी किए हुए हैं। एप्लीकेंट हु चूज नेचुरल साइंस एंड वुड लाइक टू चूज मोर देन 1 मेजर मे सेलेक्ट अप टू 3 मेजर फ्रॉम विद इन द सेम कोर्स। अगर आपने इस मेजर में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, तो आपने इसी में से ही बी ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। हाउ वन एप्लीकेंट हु सेलेक्ट नेचुरल साइंस सी, जिसने सेलेक्ट सी इनमें से कोई किया एज हिज और फर्स्ट चॉइस में चूज हिज हर सेकेंड मेजर फ्रॉम नेचर बी, जिन्होंने ये मेजर चूज किए हैं वो खाली बी में से ले सकते हैं, वो ए में से नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन फर्स्ट लिया है तो आप सेकंड पे फार्मेसी लेंगे, ना कि आप यहाँ पर इंजीनियरिंग में जाएंगे। ये खुलासा यहाँ पर ये चीज़ है। तो आपने अप्लाई करने से पहले जब आपने ये वाला सेक्शन फिल आउट करना है, आपने एक दफ़ा इस फॉर्म को ओपन करके पढ़ लेना है। ये फॉर्म आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। आपने ए में फर्स्ट चॉइस में आपने नाम लिखना है, सेकंड में आपका ये वाला यहाँ से नंबरिंग आ जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पर आपने नेम ऑफ मेजर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। सेलेक्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी A1 मैथमेटिक्स, ठीक है, ये मैंने आपको वो चीज़ बता दी है। अच्छा, रीज़न फॉर सिलेक्शन फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर, यहाँ पर आपने वो अपना रीज़न बताना है कि आपने यही स्पेसिफिक फील्ड क्यों चूज़ की है अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट चॉइस का आपने जो यहाँ पर चॉइस की है उसका यहाँ पर रीज़न, सेकंड का यहाँ पर और थर्ड का यहाँ पर आपने रीज़न देना है, सॉलिड रीज़न देना है कि आपने यही क्यों चूज़ की। व्हाट वाज द
ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, भाई जापान ही क्यों आना चाहते हो आप, चाइना क्यों नहीं सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, यूरोप के एरास्मस स्कॉलरशिप में क्यों नहीं अप्लाई करते, बाकी कंट्री में क्यों नहीं करे वो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग डू यू थिंक कैन कंट्रीब्यूट जापान, आपको क्या चीज़ ऐसी जो आप समझते हैं कि आप करेंगे और वो आप चीज़ स्टडी करके अपने कंट्री में कौन सी उस चीज़ से एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा देंगे। ये फिर लैंग्वेज, अगर जापानीज़ आपने कुछ की हुई है तो लिख दें, अदरवाइज इसको लीव कर दें। इंग्लिश प्रोफिशेंसी उसका बता दें, ठीक है। सेल्फ रेट ऑन द थ्री, इसको छोड़ दें आप, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जापानीज़ लैंग्वेज GLPT किया है ठीक है, अदरवाइज जस्ट यहाँ पर इंग्लिश प्रोफिशेंसी फिल आउट करें और यहाँ पर अपना लिख दें कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी है आपके पास। कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन द केस ऑफ एमरजेंसी, यहाँ पे अपने फादर की डिटेल्स दें या मदर की दे दें जो एक्टिव फ़ोन नंबर हो। पास्ट विजिट और स्टे इन जापान अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको नील कर दें। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और क्राइम इन योर कंट्री, मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, इसको अपने हिसाब से फिल आउट करें। आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन स्टेटेड दैट एप्लीकेंट, आपने जो भी यहाँ पर बातें की हैं वो उसको आप लीगल है, सब कुछ ऑथेंटिक है, तो उसको यहाँ पर आपने टिक करना है। फिर आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट को एप्लीकेशन आपने पोस्ट करानी है उसकी डेट, ईयर, मंथ और यहाँ पर डेट आ जाएगी। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्म था। स्टिल अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिल आउट करें बड़े ही ध्यान से। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।